हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करूंगा फ्रेंड्स मैं आज आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एसएसआर डबल ए के एग्जाम होने वाले हैं और आप काफ़ी फ्रेंड्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए। तो गाइस, आज आपके लिए हम इंग्लिश मीडियम में ही लेके आए ये प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, इसमें बात करेंगे। तो गाइस, हिंदी मीडियम वाले ये ना समझे कि हम हिंदी मीडियम पे प्रैक्टिस सेट डालना बंद कर देंगे। हम हिंदी मीडियम के प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। और गाइस, इसमें भी हम आपके लिए हिंदी में भी कन्वर्ट करके बताएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कराने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए गाइस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बात कर रहा है वो द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपके सामने सीक्वेंस दे रखा है, इसकी फिफ्थ टर्म पूछ रहा है गाइस। तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी फिफ्थ टर्म? तो देखिए, एन की जगह हम क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे। तो A5 इक्वल टू और 2 की पावर 5। तो देखिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25/32। तो देख सकते हैं गाइस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जो आपके सामने जो इक्वेशन दे रखी है, इसका जो एक रूट है एक्सीड द अदर बाई 2। मतलब देखिए, अदर बाई 2 द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे गाइस? तो उसने बोल रखा है कोई भी इसका मान लिया एक रूट अल्फा है, तो दूसरा क्या होगा, अल्फा प्लस 2। ठीक है, तो अब आपको वी की वैल्यू फाइंड करनी। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कॉपी पर। देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे लिए, और आपसे बात हमने मान लिया था रूट ये है, पहला अल्फा दूसरा अल्फा प्लस 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम निकालेंगे। सम निकालना आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते थे, कैसे निकालते थे, माइनस का बी अपॉन ए होता था, माइनस का बी अपॉन ए होता था, माइनस का बी इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस का 9 दे रखा है। तो गाइस देख सकते हैं, तो माइनस माइनस कट गया तो हमारे पास 9/3। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये बी दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू निकल के आती है ये, तो अल्फा प्लस 2 किया तो हमारे पास वैल्यू निकल के आई ये। अब आप बात करेंगे अल्फा प्लस 2 क्यों किया गाइस? तो अल्फा प्लस 2 इसलिए किया क्योंकि हमने दूसरा रूट मान रखा था अल्फा प्लस 2। तो हमारे दूसरे रूट ये आ गया, पहला रूट ये था। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या निकलता था, सी अपॉन ए होता था। और यहाँ पे सी की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पे सी की जगह देख सकते हैं इक्वेशन में बी दे रखा है गाइस यहाँ, क्योंकि मैंने इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस सी होती थी इक्वल टू 0। तो सी अपॉन ए होता था, सी की जगह क्या देखा है, यहाँ बी दे रखा है, तो इसलिए b/3 हो गया। तो हमने आगे से सॉल्व किया तो बी की वैल्यू निकल के आती है 15/4। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट। तो गाइस, आप बता सकते हैं आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, यदि इफ़ ए इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है और बाकी के सामने एक इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन पर जाते हैं। तो देखिए a², और मैं इसको यहीं रखता हूँ, इक्वल टू करता हूँ मैं के ए। अब इक्वल टू के ए क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस का था, दर्जा के प्लस का हो गया। अब बात करेंगे ओ क्या है यहाँ पे गाइस। तो ओ क्या है, एक बोलते हैं ना 0 0 वाला एक मैट्रिक्स होता है, तो वो दे रखा है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप बात करें I2 का मतलब क्या है, तो I2 का मतलब है कि ये एक वर्ग मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक वर्ग मैट्रिक्स होगी, मतलब इनवर्स आइडेंटिटी वाली वर्ग मैट्रिक्स। मतलब आप बात करें 5, तो यहाँ होगा 1 0 0 1, ये वाली कंडीशन होगी। तो देखिए, सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारे पास दे रखा था हमारे लिए। हमने क्या किया, पहले a² की वैल्यू निकाली। a² आप निकालना जानते हैं, हमने क्या किया, a का मल्टीप्लाई 2 बार कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉल्व करके हमारे पास ये निकल के आया a²। तो हम क्या करेंगे, a² माइनस का 5I2 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि आप जानते हैं 1 0 0 1 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 0 0 5। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो हमने इसका सब्ट्रैक्शन निकाला तो हमारे पास निकल के आया ये। ठीक है, और हमने अभी आपके सामने जैसे बताया था कि के ए इक्वल टू मान लिया था हमने ये। तो देख सकते हैं यहाँ पे के ए इक्वल टू ये दे रखा था हमारे पास, हमने वैल्यू फाइंड कर ली है इक्वेशन में। देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू कर रखी है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। अगर मैं इस इक्वेशन से मतलब यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया हमने 5 कॉमन, तो हमारे पास ये बचता है, और ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ये देख सकते हैं ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो देख सकते हैं कंपैरिजन करेंगे तो ए से ए हट जाएगा, तो के की वैल्यू क्या निकल के आई 5। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट। तो गाइस, बता सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है कि एक इंटीग्रेशन फाइंड दे रखा है, तो इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसका कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, आइलेट लगाएंगे गाइस, आइलेट से इसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा। तो देख सकते हैं गाइस, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपसे बात कर रहा है एक क्वेश्चन के बारे में। आइलेट लगाएंगे इसमें हम। आइलेट कैसे लगाएंगे, देखिए इसे मानेंगे हम फर्स्ट और ये होगा सेकंड। तो फर्स्ट त्यों का त्यों, सेकंड का
इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए सेकंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ हो रहा है। तो देख सकते हैं इसे आगे सॉल्व किया तो ये करने निकल के आया, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स, और ये 2 का आएगा 1/2 कहाँ जाएगा, बाहर निकल के आएगा जैसे हमने निकाल रखा है। ठीक है, आगे इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास गाइस निकल के आया ये वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, ये भी हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, तो गाइस आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है कि आपके लिए लॉग में क्वेश्चन दे रखा है और आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मान क्या आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, समझिएगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो गाइस देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है गाइस। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इसे इस तरीके से ब्रेक करके लिख लिया है और बाकी का ये दूसरा हमारे पास लिखा हुआ था वो यूँ का त्यों लिखा हुआ है। अब हम देखिए, हम जानते हैं अगर आपके सामने लिखा हुआ है log a इंटू बी, तो इसे हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ब्रेक किया, तो इसे कर लिया हमने, मान लिया a से मान लिया b, तो log a प्लस log b, तो log a प्लस log b हो चुका है। आप देख सकते हैं ये माइनस में ये प्लस में, तो ये आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगी वैल्यू ये। और आप जानते हैं जब आपके सामने इस तरीके से दे रखा हो log 10 और ऊपर दे रखा 4, तो 4 आ जाएगा आगे, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन में आ रखा है। और जब बेस समान हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, तो आंसर क्या आया 4। बता सकते हैं गाइज आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहे हैं, इसका फोकई वाक्य ज्ञात करना है हमें कि इसका फोकई क्या होगा, ये बताना है हमें गाइज। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को ढंग से। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, मैंने क्वेश्चन क्या होती है हमारे पास ये होती है, तो आप निकालेंगे बी क्या निकल जाएगा, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे अगर इसके साथ इससे, तो हमारे पास निकल जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 128 और आपके सामने वी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी 144, तो निकाल सकते हैं आराम से। तो बोल सकते हैं यहाँ पे बी की वैल्यू बड़ी होगी किससे, ए से, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे उत्केंद्रता निकालेंगे, इसकी ई की वैल्यू निकालेंगे। तो ई कैसे निकाला जाता है आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है ई। तो ई की वैल्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं, ई का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, सॉरी जब बी बड़ा होता है तो बी स्क्वायर माइनस का ए अपॉन में होता है बी स्क्वायर, जब ए बड़ा होता है तो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर। तो ये होती थी कंडीशन हमारे पास, जब ए बड़ा होता है तो ये कंडीशन होती है, जब बी बड़ा होता है तो ये कंडीशन होती है, और ऊपर क्या होता है अंडर रूट होता है गाइस, इन दोनों के ऊपर क्या होता है अंडर रूट। तो देख सकते हैं यही फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे क्या है ए बड़ा है तो बी बड़ा है, तो बी बड़ा है तो बी को पहले लिखा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। तो नाभियाँ निकालें इसकी, अगर हम बात करते हैं इसकी फोकस निकालने के लिए, तो नाभि निकालने के लिए, तो नाभि के लिए ये फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। तो बी हमें पता है क्या दे रखी है, तो ई की वैल्यू फाइंड करनी होगी इसके लिए। तो ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पुट किया, तो ई की वैल्यू निकल के आती है 1/3। तो गाइस अगर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं जो आपके सामने दे रखा है, तो 0 प्लस माइनस, अब बी की वैल्यू क्या निकाल रखी है यहाँ से, देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ पे 144, तो बी की वैल्यू निकालेंगे क्या निकलेगा 12 निकलेगी। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 इंटू ई की वैल्यू क्या निकाली हमने 3, तो 3 से काटा क्या आया माइनस प्लस माइनस 4। तो उम्मीद करता हूँ गाइस समझ पा रहे हो, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 0 प्लस माइनस 4। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइज बता सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है इसकी रेंज पूछ रहा है, रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के रेंज पूछ रहा है। रेंज कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा, समझिएगा। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा था हमने, इसके फंक्शन दे रखा था एफ एक्स के इक्वल, हमने वाई के इक्वल मान के इसे क्या किया, हमने वाई में क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से हमने सॉल्व किया, तो एक्स की वैल्यू फाइंड की, तो ये क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई की वैल्यू है ये गाइज, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू है, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है गाइज। तो रेंज फाइंड करने के लिए अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं। ई नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेंज निकालेंगे, तो ये हमारे पास जो आपके सामने लिखा हुआ ये नॉट इक्वल टू होता है, यहाँ पे क्या, तो हमारी रेंज फाइंड होगी इसकी इक्वेशन की। तो आर माइनस का कर्ली ब्रैकेट हमेशा लगाते हैं गाइस, ये सेट को डिनोट करता है, मतलब 1 को छोड़ के, मतलब ये बोल रहा है कि 1 को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर में जो है, मतलब देख सकते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगी नॉट इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसे अगर 0 के इक्वल रखें तो ये वैल्यू निकल के आएगी, तो ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है बीच में गाइस। तो आप बता सकते हैं y की वैल्यू जो है 1 के इक्वल नहीं है, इसके अलावा हो सकती है रियल नंबर में किसी के इक्वल भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइस आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा।
गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8th क्वेश्चन, इसमें बात कर रहा है आपसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं अगर लगातार मतलब आपके सामने कॉन्जुगेटिव नंबर दे रखे हैं, आपके सामने लगातार दे रखे हैं 1 2 3 4 n तक दे रखे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता था इसका सम का, तो सम निकालने का फॉर्मूला होता था ये, ठीक है। तो हम ऊपर वाले का सम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ये पुट कर देंगे और फॉर्मूला क्या दे रखा है n², तो n² यूँ को त्यों आ जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए गाइज आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन ये दे रखा है आपके सामने। हमने क्या किया, हमने आपके जैसे कि आपको बताया था इसका सम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता था n × n+1/2, ये तो हुआ ऊपर वाले का, और अपॉन में क्या दे रखा था n², तो n² यूँ कहते हूँ। अब मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ आपको बता देता हूँ गाइस, ये आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे x टेंड टू 0 दे रखा है, सॉरी इनफाइनाइट दे रखा है, ये x नहीं यहाँ पे n होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x का तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं कहीं भी क्वेश्चन में। तो ये गाइस यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ क्या है, ये n है, ठीक है। तो देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या किया, n कॉमन ले लिया इससे, तो n कॉमन लिया, ऑलरेडी एक n तो था ही, तो n कॉमन लिया तो n² हो जाएगा, तो 1 + 1/n बचेगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए n² से n² हम काट देंगे। अब देखिए 1/n और आपके सामने लिमिट दे रखी है n टेंड टू इनफाइनाइट, तो गाइज इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। तो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल, तो इसके मान हो गया 0, तो हमारा आंसर क्या आया 1/2, तो 1/2। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है 1/2, सॉरी 1/2 आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है इसकी एक्सपेंशन करने के लिए, इसका अगर एक्सपेंशन करते हैं इसकी 4th टर्म क्या आएगी, तो 4th टर्म निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला गाइज, देख सकते हैं इसको, देखिए 9c, अब 4th टर्म होगी 3, एक कम होती है हमेशा। अब देख सकते हैं 4x/5 की पावर आएगी यहाँ पे 6, क्योंकि हम क्या करते हैं n-r करते थे, तो n क्या है 9 - r 3, तो करेंगे क्या 6 आया। अब देखिए गाइस इसको हम चिन्ह सहित लेंगे, जो यहाँ पे इसके सामने जो प्लस का चिन्ह हो तो प्लस का लेंगे, माइनस का चिन्ह हो तो माइनस का साइन लेके चलेंगे साथ हैंड टू हैंड, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, अब इसे ब्रेक करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के बाद जो आपका आंसर आएगा गाइस, ये आएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे बात करते हैं, ये इक्वेशन पूछ रहा है आपके सामने, इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि इसके जो रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे गाइस, तो आपसे पूछ रहा है इसके रूट्स जो हैं वो आपके कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, या किस तरीके के होंगे, ये बताना है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे गाइस, तो देख सकते हैं बताएंगे आपके लिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है गाइस d = b² - 4ac, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें। तो देखिए फाइंड करते हैं, b² - 4ac, तो b² की देखिए b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, माइनस का 5 दे रखी है, तो माइनस का 5 का स्क्वायर 25 -4 × a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, इंटू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -7, तो -7। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 7 जा 112 मतलब 112। तो देखिए ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस, तो ये हो गया हमारे पास 135 आया, 135। तो हमारा आंसर निकल के आया 135 डी की वैल्यू। जब डी की वैल्यू 135 हो जी क्या है, 0 से बड़ी है। जब गाइस 0 से बड़ी होती है डी की वैल्यू, तो आपका आपके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं हमेशा रियल और क्या होते हैं, अनइक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइस आप जानते हैं इसको सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे साथ करेंगे, तो क्या आएगा cos 15 × cos 15 माइनस sin 15 × sin 15। तो आप जानते हैं cos a × cos b माइनस sin a × sin b, तो फॉर्मूला होता है ये cos a + b का, a + b। तो आपके सामने क्या हो जाएगा 15 + 15 मतलब 30, तो cos 30 आया। cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, √3/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको सॉल्व करके दिखाना है, कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए गाइस इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो इसके लिए गाइस क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग कैसे लेते हैं, देखिए इसके लिए लिया log y = यहाँ लेंगे log, तो क्या आएगा log, और इसमें रहेगा log x की पावर होल x। देखिए सॉल्व करके दिखाता हूँ कॉपी पर, देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है, हमने वो साइड लॉग लिया जैसा कि मैंने आपको बताया। तो लॉग लेने से देखिए अगर हम लॉग लेते हैं, आप जानते हैं लॉग a की पावर n दे रखा है, तो n कहाँ जाता है, आगे आ जाता है। तो वही हमने जब लॉग लिया गाइस, तो इसका जो x था वो बाहर आ गया निकल के। देखिए हमने लॉग लिया है, आप बोलेंगे इसकी कि यहाँ पे भी तो x था। तो गाइस अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता, इस तरीके से, तो ये x आगे आ जाता इस तरीके से। लेकिन आप देख पा रहे हो ये होल पावर है, मतलब ये पूरे की पावर में लगा हुआ है, इसलिए हमने इसका लॉग लेना पड़ा अलग से। तो जब लॉग लिया तो देख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन किया हमने, इसका ये होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया
देख सकते हैं आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। सिर्फ देखिए एक को हमने यहाँ को रखा, फर्स्ट को यहाँ को रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन किया। अब देखिए सेकंड को यहाँ को रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन किया, तो आप जानते हैं एक्स का क्या होगा 1 होता है। आगे से सॉल्व किया तो गाइज हम देख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने क्या पहुँचाया, ऊपर पहुँचेगा यहाँ पे एक्स, सॉरी यहाँ वाई आएगा। तो वाई की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन में दे रखा था वही वाई की वैल्यू है। वाई की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन जो दे रखा है, तो यहाँ वाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है गाइज। देखिए एक्स एक्स कट गया तो हमारे पास बचा ये, और बाकी का जो आपके सामने दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइज आप ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। देख सकते हैं यहाँ पे, देख पा रहे होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा आंसर है जो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। इसमें पूछ रहा है आपसे सेक क्यू एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन फाइंड करवा। तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसे भी। तो देख सकते हैं गाइज हमने क्या आई के इक्वल मान के चले, इसे आई के इक्वल क्यों माना आपको देखिए आगे चल के आपको पता चल जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है गाइज। अब आपको क्या करना है, इसे ब्रेक कर लिया हमने, इस तरीके से कर सकते हैं आराम से। तो देखिए इसे मान लिया हमने फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड। तो फर्स्ट यहाँ कहते हो आइलेट से करूँगा इसे, फर्स्ट यहाँ कहते हो सेकंड का इंटीग्रेशन। तो आप जानते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स की क्या होता है इंटीग्रेशन 10x होता है, जो कि आपके सामने हो रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sin x 10x, और आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। तो देखिए इसको आगे मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई किया तो 10 स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पे। अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता था सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए 1 को इधर पहुँचा दिया तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो वही हमने ब्रेक किया है। इस तरीके से ब्रेक करने के बाद आगे हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर लिया इसमें पूरे में। तो आप जानते हैं जो आपके सामने ये वैल्यू दे रखी है ये आएगा गाइस, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, याद रखिएगा क्यू है। तो ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन यही दे रखा था हमारे लिए, ये आई की वैल्यू है। और लेकिन ये किसके नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में आई की वैल्यू है तो इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई, तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने हो रखा है, ठीक है। तो 2i हो गया। और आपके सामने जो ये इसकी इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड साइन सेक एक्स प्लस 10x होता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे 2i के इक्वल रखा हुआ है, जब i निकालेंगे गाइस क्या होगा 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो गाइस आप बता सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है सिर्फ। तो गाइस आपको बता दूँ डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, किसका होता है 2 tan इनवर्स x का होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका फोकस पूछ रहा है, फोकस बिंदु क्या होगा। तो देखिए पहले आप जानिए पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है 4ax होती है। तो 4ax से इसका कंपेरिजन करेंगे 8x का, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या निकलेगा, a की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 2। जब कंपेरिजन किया तो a की वैल्यू निकल के आती है 2, a इक्वल टू निकल के आया 2। तो इसका फोकस निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा इसका -2 और सॉरी क्या होता है इसका फोकस ये होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें पता है क्या है 2 है, तो क्या होगा 2 0, ठीक है 2 0 तो हमारा निकल गया इसका फोकस। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका आगे पूछ रहा है आपसे नियता पूछ रहा है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है आपसे। तो क्या निकलेगी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है माइनस का a के इक्वल होती है, तो माइनस के a के इक्वल होती है, तो माइनस का a करेंगे तो x इक्वल टू क्या होता है माइनस का a के इक्वल। तो देख सकते हैं a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 2, तो क्या निकला -2। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछा है इसका मान क्या होगा। तो गाइज आपको इसे कैसे सोल्व करना होगा। देखिए अगर इसमें अगर पुट करता हूँ लिमिट अप्लाई करता हूँ तो गाइज आप देख सकते हैं ये आएगा हमारे पास 0/0 की फॉर्म में आएगा, जो कि क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसको डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, तो अनडिफाइंड हो जाएगा मतलब अनिर्धारित रूप हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इसका DL हॉस्पिटल लगाना होगा। DL हॉस्पिटल मतलब देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे रखा था हमने अगर लिमिट अप्लाई करते तो ये एक फॉर्म आएगी। तो देखिए हमने इसमें एक DL हॉस्पिटल लगाया, मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का अलग किया और नीचे वाले का अलग किया। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो ये निकल के आया, नीचे वाले का किया तो ये निकल के आया। आप बोलेंगे 1 कहाँ गया गाइस, तो आप जानते हैं 1 की आपका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का तो क्या होता है 0 होता है। अब देखिए माइनस का साइन था, तो आप जानते हैं cos x का क्या होता है माइनस का साइन x होता है, तो इसलिए माइनस का साइन हट चुका है, माइनस माइनस प्लस बन चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो फिर दोबारा से इसमें लिमिट अप्लाई किया, तो आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए 0/0 की वैल्यू आ गई। जो 0/0 आया फिर से क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया, अनिर्धारित रूप हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इसको क्या करेंगे, इसका DL हॉस्पिटल लगाएंगे। एक बार फिर यहाँ लगाया है, सेकंड टाइम फिर यहाँ लगाएंगे। और गाइस जब तक लगाएंगे जब तक आपकी इस तरह की कंडीशन फिनिश नहीं होती। देखिए आपके सामने कंडीशन कुछ होती है 0/0 हो या इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट आए या 1 की पावर इन्फिनाइट आए, तो इस तरीके से
या 0 इंटू इनफाइनाइट आए, तो इस तरीके से आपके सामने आता जाएगा इस। तो बोल दे रहे ये अनडिफाइंड होते हैं जब तक आप डीएल हॉस्पिटल लगाना, जब तक ये फॉर्म ख़त्म नहीं होती। तो देखिए फर्स्ट टाइम लगाया नहीं खत्म हुई, सेकंड टाइम लगाया तो देखिए यहाँ देख सकते हैं। अब दोबारा से लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो देख सकते हैं यहाँ पे खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो आपका आंसर क्या है 25/36। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रखा है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगी, लिमिट दे रखी है, उसका फाइंड करना है, इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे देखिए समझिएगा। इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा गाइस, आप उसे याद रखिएगा। अगर आपके सामने दे रखा है, देखिए आपको लिख के दिखाता हूँ, देख सकते हैं गाइस। फ्रेंड्स वीडियो बड़ी लंबी बन सकती है, लेकिन ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये आपके सामने अगर इस तरीके की कोई भी फॉर्म दे रखी है, इस तरीके की कोई भी फॉर्म है आपके पास, तो आप बता सकते हैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ये। तो देखिए यही फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करूँगा। ये क्या है, एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 की पावर क्या होगी 5 होगी, ये क्या होगी 2 की पावर 3 होगी। और आपको पता होना चाहिए गाइस, जो यहाँ पे ए दे रखा है वो यहाँ पे ए दे रखा है, मतलब 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 होनी चाहिए। अगर यहाँ 3 की पावर 5 बन रहा है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, तो ये आपको देखना है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए फार्मूला होता है डायरेक्टली ये वाला फार्मूला हमने पुट किया, तो आपका आंसर आया 20/3। तो गाइस बता सकते हैं आप इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर मतलब नन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका कंटिन्यूटी, मतलब इससे बोल रखा है इसने x टेंड टू -1 पे क्या है, ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस के लिए फॉर्म जानते हैं क्या होती है कंटिन्यूस की फॉर्म, तो उसी फॉर्म को इसमें लगाना है, अप्लाई करना है। देखिए आपको सॉल्व तो देख सकते हैं गाइस, आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था, हमने क्या किया, जैसा कि आप जानते हैं ये वाली फॉर्म ये इक्वल होगी किसके, f(x) के इक्वल होती है। आप जानते हैं लिमिट x टेंड टू -1 के इक्वल होनी चाहिए थी। तो देख सकते हैं ये पहले हमने क्या निकाला, ये फाइंड कर रहे हैं, तो ये फाइंड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे फाइंड करते आएंगे हम h टेंड टू 0, तो x की वैल्यू में क्या पुट कर रहे हैं -1 प्लस h, और h टेंड टू 0। तो देखिए हमने इसे पुट किया, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आया हमारे पास। और जब हमने इसमें h कॉमन लिया तो h कॉमन लेंगे क्या बचेगा, h -4 और अपॉन में क्या है h, तो h से h कट जाएगा, तो हमारे पास बचती है ये कंडीशन। अगर इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट ये आती है। और आप जानते हैं जब इसमें -1 पुट करेंगे, -1 पुट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, देखिए ये क्या है k की वैल्यू थी, मतलब ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं हमारे k की वैल्यू क्या आएगी -4। तो गाइस बता सकते हैं आप k की वैल्यू क्या निकलेगी -4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है लार्जेस्ट कोफिशिएंट। तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट किसका होता है गाइस, जो भी आपके सामने n की पावर, जो भी गाइस यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी होती है, n का हाफ क्या होता है, तो वही कर दीजिए r आ जाएगा, n का हाफ करेंगे तो r क्या निकलेगा 12, ठीक है। तो वही होता है हाईएस्ट, मतलब मिडिल वाला होता है सबसे हाईएस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, आपसे बात कर रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के क्या है रूट्स हैं, तो देन फाइंड करनी है हमें, देन द इक्वेशन हुज रूट्स, जिसके रूट हैं 2/अल्फा और दूसरा रूट है 2/बीटा। तो गाइस आपको फाइंड करनी है इक्वेशन क्या होगी वो, तो देखिए इक्वेशन फाइंड करनी है, समझिएगा। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था, हमने अल्फा बीटा उसने बोले थे पहले से, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा इंटू बीटा निकाला। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, दोनों को कंबाइन करके। अब देखिए मैं फाइंड करने की बात कर रहा है कि इस इक्वेशन को फाइंड करना है इन रूटों से बनी हुई। तो देखिए पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में ही, तो आपका मान फाइंड हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 2/अल्फा प्लस 2/बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आया, -1 निकल के आया। और यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, मतलब जैसा कि आप जानते हैं 2/अल्फा इंटू 2/बीटा की वैल्यू फाइंड करी, तो जैसे हमारे पास क्या निकल गया -10 निकल के आया। और आपके सामने इक्वेशन जो सेकंड हमने बनाई थी इसी में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू और प्लस इसकी वैल्यू। तो देख सकते हैं हमने जो वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर निकल के आया ये। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइज आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान क्या होगा, तो देखिए समझिएगा। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने इसका वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हमने क्या किया इस तरीके से ब्रेक कर लिया। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा AQ + BQ का फॉर्मूला, तो ये होता है, ये पुट कर दिया हमने जैसे ब्रेक किया फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू क्या आती है आप जानते हैं, साइन इसका थीटा प्लस कॉस इसका थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 1 हो जाएगी। पहले वाले की पहले जो टर्म रखी हुई है आपके सामने, जो फैक्टर रखा हुआ है इसकी वैल्यू 1। अब बचता हमारे पास ये, इसके लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये बचा हुआ है, हमने इसे अपनी तरफ से ऐड किया 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, और इसमें से इतना ही सब्ट्रैक्ट किया। तो देखिए यहाँ पे क्या ये 1 दे रखा है, और जब हम इसमें से 2 माइनस करेंगे और 1 इसमें पहले से ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा 3। समझ पा रहे होंगे आप। तो देखिए जब से हमने क्या किया, आप जानते हैं ये क्या बन जाएगी, वैल्यू बनेगी, ये क्या बन जाएगा
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की होल स्क्वायर, और बाकी का ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो देखिए हमारा आंसर निकल के आया 1 - 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो गाइस बता सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसकी नियतता पूछ रहा है गाइस, उसकी उत्केंद्रता पूछ रहा है, ई की वैल्यू पूछ रहा है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा समझिएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था आपके लिए, आपसे पूछ रहा है ई की वैल्यू मतलब उत्केंद्रता ज्ञात करवा रहा है। आप कैसे करेंगे देखिए, हमने अपनी तरफ से एक एक्स टर्म को एक साथ रखा और 2 को ऐड किया, और 2 ही हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपनी तरफ से 2 ही ऐड किया, 2 ही सब्ट्रैक्ट किया, और क्यों किया वो आप देखिएगा समझिएगा। हमने इसलिए किया क्योंकि ये होल स्क्वायर बनाना था हमने। देखिए यहाँ पे ये होल स्क्वायर बन चुका है, बाकी का ये वाई की टर्म ये रखी हुई है, और इसमें ऐड किया तो क्या बनेगा 36 माइनस का 36, और इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 36। और देखिए हमने डिवाइड किया, क्यों किया क्योंकि हमारे पास मेन इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, ठीक है, अति परवलय की। तो जब हमारे पास परवलय की जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है तो क्या होती है, वो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो क्या आपको पता होगा हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। तो हाइपरबोला की आपको इक्वेशन पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे जब हमने एलसीएम वगैरह लिया तो ये गाय निकल के आगे से सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आता है ये कंडीशन। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। आप जानते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, बी स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो जैसे ये पुट किया तो हमारे पास आएगा √13/3। तो गाइस बता सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट। तो आपसे बात कर रहा है इसका मान क्या होगा। तो गाइस आपको कैसे सॉल्व करना होगा इसको समझिएगा। देखिए अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे सिंपली मैं बताऊंगा आपके लिए, अगर इसमें लिमिट अप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट, जो कि क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है, जैसा कि मैंने आपके लिए पहले बता चुका हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लूँगा पहले से, और इसमें से भी x कॉमन लूँगा, ऐसे नीचे से x कॉमन, ऐसे नीचे इसमें से भी x कॉमन। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर ऊपर कॉमन आएगा, x स्क्वायर नीचे कॉमन आएगा। तो इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए गाइस आप देख सकते हैं हमने यहाँ x कॉमन लिया तो x स्क्वायर, यहाँ से भी x, इससे भी x, इससे भी x, तो हमारे पास कंडीशन निकल के आती है ये। तो आप जानते हैं जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था, अगर लिमिट इस तरीके से दे रखी है और 1/x दे रखा है तो इसके मान क्या होता है 0। तो ये बन जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। आगे से सॉल्व करेंगे हम, तो जैसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया निकल के आंसर 2/3। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डोमेन पूछ रहा है गाइज, डोमेन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसकी डोमेन समझिएगा। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, हमने क्या किया एक्स की, हमने वाई इक्वल टू मान लिया था। तो वाई इक्वल टू मानने के बाद हमने क्या निकाला, एक्स की टर्म में ये निकाला, हमने वाई की टर्म में फॉर्मूला निकाल लिया। तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या है, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो एफ इनवर्स वाई है, तो अब हमने क्या किया वाई की जगह एक्स पुट कर दिया, जैसे यहाँ किया तो यहाँ भी चेंज किया जाएगा। जब हमने वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स, तो यहाँ भी एक्स आ जाएगा हर जगह। तो देख सकते हैं जब नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल लेके चलते हैं, बाकी डोमेन आप निकालना जानते ही हैं। तो हमारी डोमेन निकल के आई, क्या निकल के आई आर माइनस ब्रैकेट में दे रखा -1, माइनस के 1 को छोड़ के बाकी के सभी होंगे इसमें बिलोंग करेंगे, इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें पूछ रहा है ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर्स, उनके ऑर्डर दे रखे दोनों के रेस्पेक्टिवली, और उसने बोल रखा है आगे बात कर रखी है हमसे कि m = n है। तो देन हमें फाइंड करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या होगा, मतलब जो आपके सामने मैट्रिक्स है इसका क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। तो गाइज आपको बता दूं, देखिए इसने बात क्या की है, आगे वाली जो आपके सामने नंबर दे रखा है तो ये क्या डिनोट कर रहा है, रो को डिनोट कर रहा है, और ये पीछे वाला होता है किसको करता है, कॉलम को। ऐसे ही इसमें किसको कर रहा है, रो को, और ये कर रहा है कॉलम को। तो देखिए रो तो पहले से ऑलरेडी इक्वल हैं, और कॉलम भी क्या है, दोनों इक्वल हैं, क्योंकि आर उसने बोल दिया आगे से m = n, तो कॉलम भी दोनों के इक्वल हैं, ठीक है। रो भी इक्वल है, कॉलम भी इक्वल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे या तो हमारा आंसर होगा 3 × m या होगा 3 × n। तो देख लो जो भी आपका ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें m वाला तो दे ही नहीं रखा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।